हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जी हाँ, दिन की शुरुआत हो गई है एज़ यूजुअल काम से। और बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि जब से ग्वालियर से दिल्ली शिफ्ट हुए हैं तब से सेटल होने में ही कुछ टाइम लग गया। होता है ना, कुछ टाइम के लिए आप घर से बाहर हो तो, और घर आने के बाद थोड़ा सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, सेटलिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो बस वही चल रहा है हमारा। और यहाँ पे इतनी गर्मी है। और जो पाँच एक मिनट की जो बारिश होती है वो और ज़्यादा ह्यूमिडिटी गर्मी को बढ़ा देती है। और वहाँ पे क्या था, वहाँ थोड़ा खुला खुला था, इधर साइड उधर साइड दोनों साइड खुला खुला है, पेड़ पौधे हैं बहुत सारे। यहाँ पे तो मैं अपने पेड़ छोड़ के गई थी तो बहुत मुश्किल से, बहुत ही केयर के बाद ही यहाँ पे बढ़ते हैं, बट वहाँ पे बहुत ग्रीनरी रहती है। सो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। सुबह के काम के साथ यहाँ पे मैंने बेड अच्छे से लगा लिया है। और छोटे कामों में ही मुझे एक डेढ़ घंटा लग जाता है। जैसे डस्टिंग हो गई, बेड बनाना हो गया, ये जो पूरा घर फैला होता है वो समेट गया। और ये जो मैं सब्ज़ी लाई थी, जो मैं वॉश करके रख लिया, अब मैं उसे पैक करके रखूँगी ताकि ये थोड़ा एक दो दिन चल जाए, क्योंकि गर्मी है। गर्मी के चक्कर में सब कुछ बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये आपने कल मेरे रील्स में देखा होगा, मैंने ये अपने बाल कट कर लिए और इनके चक्कर में मुझे और ज़्यादा गर्मी लगी, क्योंकि ये एज़ यूजुअल उस टाइम कट तो गए, बट अब ये आगे आ रहे हैं। मुझे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मुंह पे आए, पंखा चलता है तो सारे आगे आ जाते हैं। तो यस, इनका भी कुछ जुगाड़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग, और बने रहिए ब्लॉग के साथ, देखते रहिए मेगा वर्ल्ड। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ मैं सिक्योर कर रही हूँ अपनी सारी वेजिटेबल्स, जो कि मैं फ़्रेश रैप में डाल के रखूँगी ताकि कुछ दिन चलें, क्योंकि गर्मी के चक्कर में बहुत कम ही सब्ज़ी है जो चल पाती है और बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ चलिए जल्दी से पैक कर लेते हैं अपनी सब्ज़ी और उसे रख देते हैं फ्रिज में। इनके छोटे छोटे काम में ही इतना टाइम लग जाता है ना कि, और ऊपर से जब आपका मन भी नहीं होता तो आपको करना पड़ता है, तो और ज़्यादा आपको वो लग रहा होता है। और जब घर आप अपना ऐसे छोड़ जाओ तब तो वो घर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है। भले ही वो हर तरफ से बंद हो, बट उसमें इतनी धूल भर जाती है, इतनी धूल भर जाती है। तो जिस दिन मैं आई उस दिन आने के एटलीस्ट 1 से 2-3 दिन तक घर की सफाई चली थी। जैसे झाड़ू पोछा ये सब तो हो ही जाता है, बट यहाँ रोज़ इतनी डस्टिंग होती है, इतनी डस्टिंग होती है, तो रोज़ उसकी डस्टिंग करनी पड़ती है। और तो चलिए मैंने सब्जियां समेट लें तो जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं और फिर करते हैं नाश्ता। तो दिन में एक ढंग की चाय पूरा दिन बना देती हूँ। तो चलिए जल्दी से नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ पोहा, जो कि बहुत हेल्दी और बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला नाश्ता होता है। मैं कोशिश करती हूँ मॉर्निंग में लाइट ब्रेकफास्ट करने की, क्योंकि अगर लाइट ब्रेकफास्ट रहता है तो लंच अच्छे से किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ मैंने काटे हैं आलू, प्याज, थोड़े से हरे वाले प्याज, और मैं यहाँ बना दूँगी जल्दी से पोहा, और मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट पे। नाश्ते में बना रही हूँ मैं पोहा, और देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया। रोज़ ऐसे ही होता है, बट थोड़ी सी 2-3 मिनट बारिश होएगी और फिर वही गर्मी। और ये देखिए मेरे गार्डन का फ्रेश हरा धनिया, फ्रेश कड़ी पत्ता, और मैं बनाऊँगी पोहा। और इसमें इस कड़ी पत्ते की खुशबू इतनी अच्छी लगती है मेरे को, तो मैं पोहे में डालूँगी अपना फ्रेश कड़ी पत्ता। तो यहाँ मेरा राज नाश्ता रेडी हो गया है, जिसमें है चाय और यमी यमी और हेल्दी सा पोहा।
तो मीनवाइल मेरे ऑफिस का टाइम भी हो गया था, 9 o'clock हो गए थे, मुझे 9 बजे लॉगिन करना होता है। तो यहाँ चलिए जल्दी से अपना लैपटॉप निकाल के, जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक मैं अपने ऑफिस का लॉगिन कर लेती हूँ। और ऐसे ही छोटे छोटे काम मेरे साइड बाय साइड चलते रहते हैं। तो यहाँ मेरा लैपटॉप मैंने लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करते ही हमारी एक टीम कॉल होती है जिसमें हम सब काम असाइन करती हूँ, किसको क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ मैं जल्दी से काम जो आज का असाइन है वो कर देती हूँ कि किसको क्या काम करना है, और उसके बाद करते हैं अच्छे से ब्रेकफास्ट। तो यहाँ मेरी चाय रेडी हो गई थी, और अब मैं यहाँ अपना नाश्ता सर्व करने जा रही हूँ। उसके बाद करूँगी मैं नाश्ता। तो कभी इधर कभी उधर मेरा दिन भर ऐसा चलता रहता है। दैट्स हाउ आई मैनेज वर्क फ्रॉम होम। एंड कहने में बहुत इजी लगता है बट बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो चलिए, यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तो अब जल्दी से कर लेते हैं अच्छे अच्छे मौसम में अच्छा यम्मी सा ब्रेकफास्ट। तो यहाँ मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना मज़ेदार सा नाश्ता मज़ेदार से मौसम के साथ। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप भी इस चीज़ से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बारिश का सीज़न बहुत अच्छा लगता है, बट ऐसी बारिश नहीं जो 1 या 2 मिनट होती है। सो चलिए, अभी फ़िलहाल अच्छा वेदर है तो वेदर इंजॉय करते हैं, और आप भी मौसम का मज़ा लीजिए। तो जी हाँ, हो गया है ब्रेकफास्ट, और यहाँ मेरा ऑफिस शुरू हो गया है, और पीछे देखिए बारिश। तो आज मैंने डिसाइड किया आज मैं यहीं बैठ के करूँगी। और देखिए पीछे आप देख सकते होंगे कि हवा कितनी तेज़ चल रही है कि पेड़ ऐसे हिल रहे हैं। और जब तक बारिश होती है, मेरे को लगता है जब बारिश शुरू होती है तभी हवा शुरू होती है, इसीलिए बारिश भी ज़्यादा लंबी नहीं चलती और हवा भी ज़्यादा लंबी नहीं चलती। इस वजह से चिपचिपाहट हो जाती है। तो होपफुली बारिश अभी जितनी तेज़ हो रही हो हवा भी चलती रहे, ताकि मौसम थोड़ा ठंडा, थोड़ा सुकून मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। किचन में जाना और खाना बनाना तो मतलब ऐसा लगता है कि आप कोई युद्ध जीत के आए हो। अगर आप इस बात से मेरी सहमत हो कि गर्मी में खाना बनाना इज़ अ बिग टास्क, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक आप इंजॉय कीजिए अच्छा सा वेदर। तो दोस्तों देखिए, ये होता है यहाँ कुछ पौधों का हाल। थोड़ी सी अगर इनकी केयर कम हो जाए, इनकी मैं इतनी केयर करती हूँ, बट जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप कुछ टाइम के लिए भी घर में नहीं हो तो ये हाल हो जाता है पौधों का। नहीं तो इतने अच्छे अच्छे खिले हुए थे। तो चलिए अब इन बॉटल को थोड़ा सा इनका क्लीन करते हैं, पौधों को साफ़ करते हैं, और फिर देखते हैं नए पौधे अगर लग सकते हैं। मनी प्लांट को बहुत केयर की ज़रूरत होती है, और जो कि मैं करती भी हूँ, बहुत अच्छे अच्छे खिल जाते हैं। बट पता नहीं अचानक से क्या होता है यहाँ पे पौधों को, पे पौधे सर्वाइव ही नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों, पानी में क्या है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई टिप है या ट्रिक है कि आप पौधों को कैसे अलाइव रख सकते हैं, कैसे उनकी टेक केयर कर सकते हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जितना मुझे पौधों का शौक़ है, प्लांट्स का शौक़ है, उतना ही इनकी इतनी केयर करनी पड़ती है। उसके बाद भी केयर करने के बाद भी कभी कभार ये नहीं खिलते, तो मेरे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे प्लांट्स हैं वो थोड़े अच्छे ग्रीन हो, थोड़े बड़े, थोड़े लगें, थोड़े अच्छे से, उनका जो सुंदर भी लगते हैं। बट देखिए क्या हाल हो रखा है उनका। ज़रा सा आप कहीं जाओ, मतलब थोड़ी सी इनकी अटेंशन कम करो देनी, और ये सारे ख़राब हो जाए। जबकि इतने भरे हुए थे, इतने अच्छे हरे ग्रीन एकदम फले हुए थे। बट पता नहीं कुछ टाइम के लिए हम गए, जबकि मैं इसमें इनका पानी भी हर वीक या 15 डेज़ में चेंज करती हूँ।
तो आप मुझे बताइएगा कि क्या इनकी ट्रिक है, कैसे इन मनी प्लांट को, जो इंडोर प्लांट्स हैं स्पेसिफिकली, नॉट मनी प्लांट भी, और जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उन्हें कैसे हम सर्वाइव करवा सकते हैं, कैसे हम उनके टेक केयर करें कि वो अच्छे से फले, अच्छे से बढ़े। तो अगर आपके पास कोई ऐसी ट्रिक हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर अप्लाई करूँगी। ये देखिए आप, ये ऐसे खिलते हैं, अगर खिलते हैं अच्छे से इनकी टेक केयर करें तो। उन प्लांट्स की भी मैंने अच्छे से टेक केयर करी है, बट पता नहीं क्या डिफरेंस है। बट देखिए यहाँ पे भी कुछ पत्ते हैं जो थोड़े ख़राब से होने लग गए हैं। इसमें एक पत्ता ख़राब होगा, फिर 2 ख़राब होंगे, फिर धीरे धीरे सारा ही। और ये देखिए यहाँ पे भी कुछ ख़राब होने लग गया है। सो जहाँ तक कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, जन शायद गर्मी के वजह से, क्योंकि बहुत ह्यूमिडिटी, बहुत ही चिपचिपाहट वाला मौसम है, और बारिश होती है तो बारिश भी ऐसी नहीं होती कि मतलब खुल के हुए, बारिश भी ऐसी होती है 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई और उसके बाद फिर रुक जाती है, जिससे इतनी चिपचिपाहट, हमारे बाल ही नहीं बचते तो प्लांट्स की क्या बात करूँ, बाल भी इतने टूट रहे हैं। तो ये देखिए, ये वाले प्लांट्स ऐसे खिले हुए हैं और वो वाले पूरे ख़राब हो गए हैं। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ऐसा करें कि बाल और प्लांट दोनों ही अच्छे से बढ़ें, टूटे नहीं। बाल तो बहुत ही टूट रहे हैं, प्लांट्स भी ऐसे सारे ख़राब हो गए हैं मेरे। तो चलिए आज सोचती हूँ, आज मैं माली को बुला के अपना पूरा प्लांट्स को दिखाऊं, और अगर उसने कोई दवाई डालनी तो वो दवाई डालेगा, और देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। तो दोस्तों ये मैंने कुछ फ्रेम्स ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन से। इसमें मैंने सोचा था कुछ फ़ोटो लगाऊंगी जो कुछ हमारे लिए थोड़ी स्पेशल है, ये है। बट जब से मैंने ये लगाए, एट द मोमेंट आई हैव हैंग देम ऑन द वॉल, तब से ये खाली पड़े हैं। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अब कभी मैं फ़ोटो चूज़ करने बैठती हूँ तो उसमें इतना टाइम निकल जाता है, मैं डिसाइड ही नहीं कर पाती कि एक्चुअली कौन सी फ़ोटोग्राफ्स मैं इसमें लगाऊँ। या फिर अब मैंने सोचा अब क्योंकि इसे लगे हुए इतना टाइम हो गया इसके अंदर, अभी तक हमने फ्रेम नहीं लगाए हैं, वह फ़ोटोग्राफ्स नहीं लगाए हैं। मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लूँ, क्योंकि फ़ोटो मैं एक चुनती हूँ और फिर जो दूसरी फ़ोटो बताते हैं, फिर वो दूसरी बताते हैं तो मैं तीसरी चुनती हूँ। तो ऐसे करके जो हमारा जो समीकरण है वो नहीं बैठ पा रहा। इस चक्कर में इसे लगे बहुत टाइम हो गया, और अब इसे हटा भी नहीं सकते क्योंकि मैंने बहुत सारे इसमें दीवार में अब फिर ऐसे कील दिखेंगी जो कि बहुत बुरी लगती हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती दिखें। तो मैं चाहती हूँ जब हमने ये कर ही दिया है, कील लगा ही दी है, तो क्यों ना इस पर कुछ अब अच्छे से पेस्ट कर दें। तो अब देखते हैं, आप मुझे कुछ सजेशन दीजिएगा। मैं इसमें सोच रही हूँ कि जैसे कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड या कुछ ड्राइंग से रिलेटेड, जो भी कुछ अच्छी ड्राइंग्स हो जाती हैं, बन जाती हैं साइशा से या मेरे से, या जैसे ये ड्राइंग भी देखिए जैन ने बनाई थी, ये कितनी सुंदर ड्राइंग है। तो मेरे दिमाग में एक बार ये भी आया था कि मैं बहुत सारी ड्राइंग्स छोटी बनवा के वो लगा दूँ, बट वो भी नहीं हो पाया क्योंकि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इतनी सारी ड्राइंग्स बनाए। ये कम से कम लगभग 10 से 11-12 हैं फ्रेम्स, और 11-12 पेंटिंग करना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि सारा टाइम ऑफिस के काम में निकल जाता है, फिर घर के काम में, फिर पढ़ाना लिखाना। तो मैंने कुछ सोचा है, अगर देख रही वो इम्प्लीमेंट हो पाते तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कि इनमें मैं ऐसा क्या लगाऊं। फ़ोटोज़ बहुत ही अब नॉर्मल है, फ्रेम है तो फ़ोटो ही होगी, बट मैं इनमें कुछ अलग लगाना चाहती हूँ दैट लुक समथिंग डिफरेंट और ब्यूटीफुल एज वेल। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं भी थोड़ा सोचती हूँ कि एक्चुअली इन फ्रेम्स में क्या लगाऊँ। अगर फ़ोटो ही लगेंगी तो अब देखते हैं, फ़ोटो ही लगाएंगे, नहीं तो मैं कुछ क्राफ्टिंग से रिलेटेड सोच रही थी। सो लेट्स सी, और जो भी लगाऊंगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये वाला प्लांट देखो तो दोस्तों, ये भी मनी प्लांट है। इसे भी मैं इतने प्यार से, इतने मन से लेकर आई थी। ये स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा सा खिला, बट उसके बाद अब देखो ये धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला ना, कुछ दिन जो इनकी केयर नहीं हो पाई, उस चक्कर में ये सारे ख़राब होने की कगार पे आ गए हैं। चलिए इनकी आज थोड़ी सफाई करती हूँ और इसमें थोड़ा अच्छे से माली को बुला के कुछ दवाई डलवाती हूँ। प्लांट्स को भी दोस्तों ऐसे रखना पड़ता है जैसे हम बच्चों को रखते हैं ना, बट मैं सीरियसली इन्हें ऐसे ही रखती हूँ। महीने में 1 बार या 2 बार माली को बुला के इनकी गुड़ाई कराना,
और इनमें अगर किसी चीज़ की कोई अगर वो कहता है, अगर हमें माली सजेस्ट करता है इसमें ये वाली दवाई डलवा लो वो, तो हम वो भी डलवाते हैं। बट स्टिल प्लांट्स यहाँ टिकते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। यहाँ का पानी ख़राब है कि क्या ख़राब है। देखो इतना बुरा लगता है कि जब ये प्लांट्स हम खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने खरीदे हैं तो अच्छे से खिलेगा, अच्छे से बढ़ेगा, सुंदर लगेगा, और उसके लिए जो बन पड़ा है वो हम करते हैं। जो पहले इसमें पानी डालना हो, कम पानी डालना हो, ज़्यादा पानी ना, इतना रेशो तक भी हमने माली से पूछ लिया है कि आप हमें बताओ कि पानी कितना डलना चाहिए। कि कभी कभार ऐसा भी होता है ज़्यादा पानी से भी मर जाते हैं, कभी कभार कम पानी से भी मर जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। तो पानी भी हम उसमें इतना ही रेशो डालते हैं जितना रिक्वायर्ड होता है। तो बट स्टिल देखिए और वहीं आप इसे देखिए कितने अच्छे से खिल रहा है, क्योंकि इसका मैंने सिर्फ पानी चेंज किया है, और जो इसमें ये ख़राब सी जो ये थोड़ी ख़राब हो जाती हैं वो सब हटा दिए हैं बस। और ये अच्छे से खिल रहा है, होपफुली अभी तक तो खिल रहा है। पता नहीं मेरे बोलने के बाद ये ख़राब ना हो जाए, बट स्टिल क्योंकि मैं इनकी टेक केयर करती रहती हूँ, बट स्टिल मुझे इन्हें देख के बहुत बुरा लगता है कि इतनी देख रेख के बाद भी ये मर जाते हैं। अंदर वाले तो इंडोर तो सारे मर गए हैं, सारे ख़राब हो गए हैं। तो दोस्तों सब काम निपटने के बाद आज मैंने सोचा मैं थोड़ी अपने लिए सेल्फ ग्रूमिंग करूं। सो यहाँ मैं आज लगा रही हूँ नेल पॉलिश। और दोस्तों मैं बिल्कुल भी नेल पॉलिश के साथ सरवाइव नहीं कर पाती, चाहे कितनी भी अच्छी मैं नेल पॉलिश ले लूँ, बट वो मेरी हट ही जाती है। और मेरे को भी 1-2 दिन बाद ना वो थोड़ी थोड़ी हटने लग जाती है, तो मुझे भी लगता है कि थोड़ी थोड़ी नहीं तो फिर सारी हट जाए एक साथ, क्योंकि वो बिल्कुल भी हाथ अच्छे नहीं लगते। कि कुछ फिंगर पे नेल पॉलिश लगी होती है, कुछ पे नहीं लगी, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ मैं आज नेल पॉलिश लगा रही हूँ, ऐसी टाइम पास कर रही थी। फ्राइडे था, कुछ करने के लिए था नहीं, और कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लान भी नहीं है। मैंने सोचा चलो ऐसे ही घर में बैठे हो सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं। तो बहुत टाइम के बाद एक्चुअली मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लगता नेल पॉलिश लगाना, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ी कम ही लगाऊँ। बट आज टाइम था, कुछ करने के लिए था भी नहीं, तो मैं सोचा चलो लगाते हैं। और आपको मैं बताऊँगी कितने दिन चली, क्योंकि मेरे को लगता है मैं क्या करती हूँ जनरली, जैसे मैंने आज लगाई तो कल थोड़ी थोड़ी अगर हट गई तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन तक मैं पूरी हटा देती हूँ। मैं बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाती नेल पॉलिश के साथ। सो लेट्स डू इट। So this is how it looks. तो मेघावर्स फैमिली, मेरे को आपसे एक सजेशन चाहिए था, तो आप मुझे बताइए कि मैं दिन में कब अपना व्लॉग अपलोड किया करूं जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हों और मेरे व्लॉग्स देखें। और अगर कोई सजेशन है आप मुझे बताइए, मैं किस टॉपिक पे रील बनाऊं, या कुछ अगर आप चाहते हैं, अगर मैं कर पाई तो मैं डेफिनेटली उस पर रील ज़रूर शेयर करूँगी। और व्लॉग्स का टाइम आप मेरे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए कि मैं कितने बजे व्लॉग डालूं जो आप लोग मैक्सिमम अवेलेबल होगी, जिससे कि जो मेरी जो छोटी सी यूट्यूब फैमिली हो थोड़ी बड़ी हो, थोड़ी एक्सपैंड हो। क्योंकि यस हर कोई मेहनत करता है, हर कोई कोशिश करता है, तो यस ये भी मेरी छोटी सी कोशिश है। एंड आई होप मैं इस कोशिश में थोड़ा सक्सेस हासिल करूं, थोड़ा आगे बढ़ूं, इसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अगर कोई लूप होल लगता है मेरे व्लॉग्स में तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी। और ये था आज का व्लॉग, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।